बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 29 मई लाहौर से चंद अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आपने वो सुना होगा कि एक बंदर को मुल्क का जंगल का बादशाह बना दिया जाता है। इस दौरान उसके पास हिरन आता है और कहता है, जंगल के बादशाह, तू जंगल का बादशाह, मेरे बच्चे को भेड़िया उठा के ले गया है। हिरन जब सुनता है भेड़िया, उसने कहा भेड़िया कौन? उसने कहा जो शेर होता है, वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे जंप लगाता है, दूसरे से पहले, पहले पे तीसरे, तीसरे पे चौथे, मुख्तलिफ जंपे लगाता रहता है। हिरन बेचारा मासूम आंखों में आंसू लिए उम्मीद की किरण सजाए कहता है कि शायद ये जंगल का बादशाह बंदर मेरे लिए कुछ करेगा। लेकिन कुछ देर बाद बंदर भी हारा, थका हुआ, पसीने से शरबूर नीचे आता है और हिरन कहता है, बादशाह क्या किया है? मेरे बच्चे को शेर उठा के ले गया है, भेड़िया ले गया है। कहता, देख वो शेर बड़ा ताकतवर है, वो बड़ा मजबूत है, मैं वो तेरे बच्चे को तो नहीं छुड़ा सकता। मेरियाँ आनियाँ जानियाँ देखिया ने कि मैंने कैसे फुदकियाँ लगाई। पीडीएम का भी यही हाल है, पीडीएम बनी। नाज़रीन, आपको इसके लिए थोड़ा सा माजी जानना ज़रूर होगा। आज पीडीएम के इजलास में किस तरह मेरे महबूब का जनाजा उठा है, इस पे बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी होगा कि किस तरह लोग, आपके लीडर आपको गुमराह करते हैं, आपको सुहाने ख्वाब सुनाते हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और अमलन ज़ीरो। वजह यह है कि ये जद्दोजहद इनकी अपने लिए नहीं होती, अवाम के लिए नहीं होती, अपने लूटे हुए माल बचाने के लिए होती है। नाज़रीन, आप जानते थे आज पीडीएम के इजलास में मेन फैसला ये हुआ, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने रास्ते जुदा कर लिए। पीडीएम इस डायरेक्शन को चले गई, पीडीएम का जी अपोजिशन से कोई तल्लुक नहीं हो, नवाज शरीफ ही, शहबाज शरीफ ही रहेगा, और शहबाज शरीफ का पीडीएम से कोई तल्लुक नहीं है। और रोते क्यों हो? शक्ल ही ऐसी, वो तुम क्या बातें कर रहे हो भाई? अपोजिशन में, जिसमें अपोजिशन लीडर है मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, पीडीएम की जो असम्बली में बातें सारी तो उसका हिस्सा है। आप ही ने तो पीडीएम बनाया था। लेकिन ये कैसी लूली लंगड़ी या पाहर पीडीएम है जिसे पीपल्स पार्टी ने बनाया था, वो निकल गई। लेकिन आज भी कहते हो पीडीएम है, एएनपी निकल गई। वो आपके पास पल्ले है क्या? नून लीग के अलावा जिसके दो बयानिए वादे हो चुके हैं कि चचा भतीजी अलग अलग सिमत में जा रहे हैं, फिर भी कह रहे हो कोई इख्तलाफ नहीं। खुदा का खौफ करो। 3 दिन टीवी पे थिएटर लगा रहा कि शहबाज शरीफ कहते हैं मुफाहमत चलेगी, मुफाहमत चलेगी। मरियम अपने चचा के खिलाफ बगावत कर दी कि नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं आ सकती, नहीं आने दूंगी जब तक माफ़ी ना मांगी। और पीपल्स पार्टी ने कहा, जाओ, तुम क्या करते हो? तुम तो भगोड़े हो। अगर तुम्हारी सीटें बची हैं तो हमारी वजह से। तुम तो पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान और खुसूसन नून लीग को उन्होंने तंज किया कि आप तो कहते हैं हम इस्तीफे देंगे। तो 2 इस्तीफे, इतने बहादुर हो, दलेर हो, इतने बासूल हो, हज़ारों अवाम के सामने दर्जनों जलसों में आपने दावा किया कि जलसे करेंगे, इस्तीफे देंगे, नहीं दिए। आपने लॉन्ग मार्च का कहा, आप उससे भाग गए। आपने धरने से कहा, उससे बन गए। वो एक ज़बान होती है, खुदा का वास्ता है, क्या गुमराही कर रहे हो कौम को? फिर आप कहते हो कि हम बड़े बासूल हैं, हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हाँ, कुर्बानियाँ दी हैं। अपने मुंह से हुए कहे हुए लफ्ज़ मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, मौलाना फजलुर रहमान ने हज़ारों दफ़ा का वज़ीर आज़म नहीं मानते, आज भी वही वज़ीर आज़म है इमरान खान। आपने कहा कि इससे इस्तीफ़ा लेंगे, उन्होंने कहा भागो, आप धुमधुमा के भागे। आपने कहा फिर हम इस्तीफे देंगे, आपने इस्तीफे भी नहीं दिए। आपने कहा 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का दावा किया, आप उससे के भी भगोड़े हो गए। आपने कहा धरना देंगे, आपने वो भी नहीं दिया। अब किया क्या ड्रामा आपने कि हम आइंदा जलसे करेंगे। जलसे तो आप पहले भी कर चुके हो, कभी जलसों से भी कोई हुकूमतें जाती हैं। पीपल्स पार्टी के बकौल बिलावल भुट्टो ने, शेरी रहमान ने बड़ा अच्छा आपको जवाब दिया है कि आप लोगों ने पीपल्स पार्टी के कहने पे इस्तीफों से पीछे हटे, धरने से पीछे हटे। इतनी जुर्रत है, पीपल्स पार्टी पीछे हट गई, अब 2 इस्तीफे। इतने बहादुर हो तो साबित करो कि जो कहा था, अवाम से वादा किया था, सच किया था।
इसका मतलब है आप अवाम की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, आप अपने आप को जेलों से छुड़ाने के लिए जदोजहद कर रहे थे, सौदेबाजी कर रहे थे, एनआरओ मांग रहे थे, और सारी आपकी पार्टी 99% जेलों से बाहर आ चुकी है। अब आपने ना इस्तीफ़ों की आज बात की पीडीएम के इजलास में, ना धरने की बात की, ना लॉन्ग मार्च की कभी कभार 15 दिन बाद एक जलसा कर रहेंगे। और भाई जलसा करके निकालोगे क्या? क्या इमरान खान तुम्हें छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, चुन चुन के मारेगा। दूसरी तरफ शहजाद अकबर की तरफ से आज थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज कर दिया, और मैं खबर देता हूँ आपको, ये जहांगीर तरीन ग्रुप और इमरान खान के तरफ जो काफ़ी हद तक तस्फिया हो गया था, ये लड़ाई का पहला कदम है। इसके बाद दमादम मस्कलंदर होगा और बजट तक पुलिस हो सकता है नज़ीर चौहान को गिरफ्तार ना करे, लेकिन उसके बाद ये लड़ाई मज़ीद फैलेगी। और दिवेतर खबर दे दूँ, 31 मई की तारीख को जहांगीर तरीन की बेल एक्सटेंड की जाएगी और हुकूमत के लेवल तक आज 29 मई तक फैसला किया गया जहांगीर तरीन को भी गिरफ्तार कर लेना। होते या नहीं होते ये मैं इसका दावा नहीं करता, क्योंकि हुक्मरानों ने अपनी बातों और अपोजिशन ने अपनी बातों से पीछे हटना मामूल बना लिया है। नादरीन, अब आते हैं, आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बनाते हैं। इलेक्शन होता है, 3 बारियां लेने वाली पीपल्स पार्टी और नून लीग को शिकस्त फाश हो जाती है, वो नाकाम हो जाते हैं। इलेक्शन से पहले बुलंदवा बाले दावा करते थे कि हम 4 सूबों से जीतेंगे, कौमी असम्बली में जीतेंगे। फिर पीडीएम का वजूद आता है और इमरान खान को भगाने के लिए हलफ लिए जाते हैं, कस्में खाई जाती हैं और कहा जाता है कि आर कर देंगे, पार कर देंगे, 5 मिनट बाद इस्तीफे दे रहे हैं, इमरान खान की हुकूमत नहीं रहेगी। लेकिन वो 3 साल मुसलसल जदोजहद करता रहता है। गो के जितना वो कह रहे हैं एहतसाब उतना नहीं कर सके। ये ताकतवर लोग महंगे वकीलों और कानूनी हरबों से बच निकले, लेकिन एहतसाब और तेज़ हो सकता था, गवर्नर और बेहतर हो सकती थी अगर इमरान खान थोड़ा सा अपनी पार्टी का भी झाड़ू फेर दें और गंदे लोगों को थोड़ा सा साइड पे कर दें, क्योंकि चंद मीर जाफर ब्यूरोक्रेट उनकी जमात को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन ये इमरान खान साहब जाने उनका काम, वो अच्छे काम करेंगे तो हम तारीफ़ करेंगे, गलत काम करेंगे तो उसकी निशानदेही करेंगे। नादरीन, आप जानते हैं पीडीएम बनी थी, उन्होंने नहीं किया। खैर 4-5 दिन से एक थिएटर लगा कि जी मरियम नवाज शहबाज शरीफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी फौरी तौर पर वापस आ जाए, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, जिस पर उनकी बेटी ने ऐलाने बगावत कर दिया। और लंदन से एक फ़ोन कॉल आई जिस पर मरियम नवाज का अदारे मुखालफ बयानिया जीत गया। शहबाज शरीफ को अपनी राय से विड्रा करना पड़ा। आज पीडीएम के इजलास के आखिर पे मौलाना फजल रहमान ने फ़ोन करके पहले तो जो बुलंदवा बाले दावे किए थे कि हम इस्तीफ़े देंगे उससे फ़रार पाए, फिर उसके बाद धरने से फ़रार पाए, फिर लॉन्ग मार्च से फ़रार पाए, और फिर कहा पीपल्स पार्टी को नहीं लेंगे जब तक माफ़ी नहीं मांगेगी, और कभी कभार जलसे जुलूस करेंगे। और एक अजीब सी मंतक पेश की, यार क्या समझते हो कौम को, कि पीडीएम का मकसद और है और अपोजिशन जमात का मकसद और है, जिसके लीडर शहबाज शरीफ है। मेरे भाई, पीडीएम बनाई ही आपने अपोजिशन जमातों में थी, चाहे वो असम्बलियों में थे, असम्बलियों के बाहर थे। अब ये नाकामी आपने इसलिए महसूस की मौलाना साहब क्योंकि आप असम्बली के रुकन नहीं है, आप असम्बली में अपोजिशन में बैठ ही नहीं सकते। मरियम नवाज जा ही नहीं सकती क्योंकि रुकन असम्बली नहीं है, नाअहल है। शहबाज शरीफ को आपने नॉकआउट करना था क्योंकि आपने पीडीएम में पीपल्स पार्टी को शामिल नहीं करना था, और पीपल्स पार्टी भी कह चुकी थी आप आज़ाती मफाद के लिए, ज़ाती एजेंडे के लिए हमें इस्तेमाल कर रहे हो, हम नहीं आएंगे। तो आज आपने ये ऐलान कर दिया शहबाज शरीफ अपोजिशन देखेंगे। अपोजिशन में क्या देखना भाई, शोर शराबा डालेंगे, बजट की फाड़ेंगे कापियाँ, और पीडीएम जलसे जुलूस करेगी। ये अजीब पीडीएम है। मुस्लिम लीग नून का सदर अपोजिशन में बैठेगा और पीपल्स पार्टी उसके साथ बैठेगी, और पीडीएम में पीपल्स पार्टी होगी नहीं, उसमें मौलाना फजल रहमान होगा क्योंकि वो असम्बली में नहीं है, मरियम असम्बली में नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी अच्छा खेल खेला। उन्होंने कहा इन भगोड़ों ने तो इस्तीफ़े दे देने थे, ये तो आज रुकने असम्बली ना होते, हमारी वजह से है, क्योंकि इन्होंने जरदारी को अपना गुरु माना, उसके कहने पे इस्तीफ़े नहीं दिए, उसके कहने पे इन्होंने लॉन्ग मार्च नहीं किया, धरना नहीं दिया। अगर
मुस्लिम लीग नून ने सेनेट में अपना अपोजिशन नशिस्तें अलग मांगी, तो हम कौमी असम्बली में भी शहबाज शरीफ को अपना लीडर नहीं मांगेंगे और अलग सीटें लेंगे। लिहाजा ये हुआ कि पीडीएम तकसीम दर तकसीम होती रही। यहाँ इतनी तकसीम हुई कि ख़ानदानों में तकसीम की दराड़ वाज़िया नज़र आ गई। पीडीएम के इजलास में आज पंक्चर हो गई गाड़ी ठा करके, क्योंकि उसमें कोई फैसला ही नहीं हो सका, ना लॉन्ग मार्च, ना धरना, ना इस्तीफे। मरियम साहबा ने खसूसन एक मीडिया टॉक करते हुए बड़ी सख्त लफ्ज़ कहे। उन्होंने कहा कि हम अपना हक ताकत से लेना पड़ते हैं, हम इनसे हक छीन लेंगे। उन्होंने तंज की इस्टेब्लिशमेंट को, कमज़ोरी दिखाने से कभी हक नहीं मिलता। ये जो अपने आप को बड़े ताकतवर समझते हैं, स्ट्रगल करते हुए इन्हें मैं मज़ा छिखा दूंगी। 3 सालों में आपने क्या मज़ा छिखाया? अदालतों से नाअहल है, इस्तीफे दे नहीं सकी, लॉन्ग मार्च कर नहीं सकी, इवन कि आपने देवर या जेठ आपके कहने पे इस्तीफ़ा नहीं दिया। आपने यही भी मरियम नाज ने आज सख्त लफ्ज़ कह डाला कि अगर कोई जुल्म करता है तो हम उसको जुल्म का जवाब उससे ज़्यादा जुल्म से देंगे। ज़्यादती की तो हम अपने आप को ताकत से उन्हें मिटा देंगे। नहीं मोहतरमा, मफामत और ताकत का इस्तेमाल रियासत कर सकती है। सियासी जमातें मफामत और हिकमत अमली से चलती हैं, ताकत पे कानून चलता है। अदारों को या अपने ही अदारों को ज़ेर करने की सोच नेगेटिव है, इसे बदले। सियासी जद्दोजहद करना आपका हक था, हक है, और 100 दफ़ा करें, लेकिन आपके साथ तो आपकी जमात के लोग नहीं हैं। आपने इमरान खान को हुकूमत कितनी है कितनी मुझे नहीं पता, बज़ाहिर बादिउल नज़र में लगता है कि अगर जंगीर तरीन ग्रुप से जो नज़ीर चोहन के खिलाफ पर्चा हुआ है, अगर मामला तय नहीं होते तो यकीनन बजट में मुश्किलात का सामना होगा। अगर हो जाते हैं तो बजट बड़ा आसानी से होगा, पास हो जाएगा। हाँ, ये ख़बर एक इमरान खान साहब को लिए बेहतर नहीं है कि कहा जा रहा है कि FIA प्लानिंग कर रहा है कि बजट के बाद जंगीर तरीन को गिरफ्तार कर ले, उससे इलेक्शन में कौमी असम्बली में मुश्किलात का शिकार होगा। ना आर हुआ ना पार हुआ, पीडीएम अलग हो गई, अपोजिशन ख़त्म हो गई। जंगीर तरीन की गिरफ्तारी की खबरें महज खबरें हैं कि नहीं, इसके लिए इमरान खान को बहुत बड़ा रिस्क लेना होगा। इमरान खान ने एक खूबी है कि माजी में करप्शन पे NRO नहीं दिया, लेकिन पप्पू आज दुबई क्यों भागा? पप्पू तो पिंडी रिंग रोड में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन में मुलव्वस था और इसी वजह से आपने रिज़ाइन दिया। अगर शहबाज शरीफ का नाम ECL में पढ़ सकता तो पप्पू का क्यों नहीं नाम डाला? मुबैना तौर पर वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर का भी नाम आ रहा है, उनका अभी तक नाम ECL में नहीं निकाला। इमरान खान साहब, ये आपका कहना है दो नहीं एक पाकिस्तान, तो लोग आपसे इंसाफ की तवक्को रखते हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर नज़ीर चौहान पकड़े गए तो फिर जंगीर तरीन ग्रुप दबादम मस्त कलंदर करने के लिए मैदान में आ जाएगा और इसके लिए वो नून लीग से भी हाथ मिला सकता है। इसकी हतमी फैसले नहीं, लेकिन राब्ते शुरू हो गए हैं। क्या ये मिलाता है तो कोई बड़ी तब्दीली का पेशे खमा है। हालात संगीन से संगीन होते जा रहे हैं। नाज़रीन, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पीपल्स पार्टी ने वाज़िया कर दिया है कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, कोई डिक्टेशन देने वाला हम पे मुसल्लत ना हो। फजलुर रहमान PDM की वो गाड़ी चला रहे हैं। नाज़रीन, इसके बाद अपनी बात का एहतमाम करूँगा। जिसका स्टीयरिंग उनके पास नहीं, जिसका गियर बक्स उड़ा हुआ है, जिसकी स्पीड उनके पास नहीं, जिसकी ब्रेक पे उनकी कमांड नहीं, और जिसकी बॉडी लड़खड़ा रही है, जिसकी रास्ता भी कोई नहीं उस गाड़ी का और मंजिल भी कोई नहीं, क्या फजलुर रहमान इस गाड़ी को किसी खाई में फेंकेंगे? क्योंकि PDM में सवार सारी ही जमातें अपनी अपनी मर्जी से चल रही हैं। क्या बगैर स्टीयरिंग के, बगैर स्पीड के, बगैर गियर बक्स के, बगैर ब्रेक के फजलुर रहमान ये गाड़ी किस दीवार में मारते हैं या किससे कंप्रोमाइज़ करते हैं? इसका वक्त भी दूर नहीं, इसे कंट्रोल अब वो नहीं कर सकते। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने गिर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।